In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. You are watching CGP Genius, my dear students. In previous lecture, we have discussed about fossil fuels. Okay, so एनर्जी के जो सोर्सेज है ना बच्चे, उसमें फॉसल फ्यूल को डिस्कस कर लिया, लेकिन इस वीडियो में फॉसल फ्यूल्स को भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसमें आप तकरीबन 5-6 सोर्सेज जो कि आपकी बुक में गिवन है, ठीक है ना। इसके आगे फिर हम सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जो 5-6 सोर्सेज हैं, उन सब को आपने कलेक्टिवली जमा करके लिखना होगा जब आपसे सवाल पूछा जाएगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जिसमें हमने पहले जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, यानी कि फॉसिल फ्यूल से किस तरह से हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, यानी सोर्सेज का मतलब कौन कौन से जराए हैं जहां से हमें एनर्जी मिल सकती है, जहां से हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन को देखेंगे। ये सारी चीजें क्या है, देखिए बज़ाहिर ये दो टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके अंदर एमसीक्यूज भी निकलते हैं, इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हें मोस्टली जो है वो हम समझते हैं ये तो थ्योरी है, बस थोड़ा सा पढ़ लो याद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यूज मोस्टली जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं वहीं से ही बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। ठीक है ना, एमसीक्यूज मोस्टली जो है यहाँ से बनते हैं। आप जितने जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, यहीं से एमसीक्यूज निकल के आते हैं, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जिनको हम इम्पोर्टेंट ना समझ के क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सो बाय द वे हम हर चीज पढ़ेंगे। सो फॉसिल फ्यूल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है ना, अच्छा बच्चे, ये हमने फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। इसके अंदर ऑयल आ जाता है, इसके अंदर नेचुरल गैस आ जाती है। अच्छा, और क्या होगा, कोयला, कोल। अच्छा जी, अब इनको क्या कर रहे थे हम, इनको हम कर रहे थे बर्न। ठीक है, इनको बर्न किया, जलाया। ठीक है, इसको क्या किया हमने, जलाया। फॉसिल फ्यूल को क्या किया हमने, जलाया। लेट्स सपोज कि आपने ऑयल को जलाया। ठीक है, अब ऑयल कौन सा, अब मैं आपको बताती हूँ, लैंप। क्या भाई, हम यूज करते थे लैंप, लैंप। ठीक है ना, तो अब जो है वो काफी ज्यादा जो है वो एडवांसमेंट आ चुकी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो सोर्स था एनर्जी का, पहला पहला वो था फॉसिल फ्यूल, सबसे पहला पहला। ठीक है, जब ये बल्ब वगैरह नहीं आए थे तो लोग यूज करते थे लैंप। लैंप में हम ऑयल डालते थे, ऑयल। वो ऑयल कौन सा था, वो फॉसिल फ्यूल था। फॉसिल फ्यूल क्या है, जिनमें होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हाइड्रोजन और कार्बन्स। ठीक है, उनसे मिलकर मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, अब ये नेचुरल गैस भी हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 70% से 90% तक क्या होता है, मीथेन, CH4। ठीक है जी, तो ये क्या होते हैं, बाकी जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं नेचुरल गैस में भी। यानी इन सारे, ये जो सारा फॉसिल फ्यूल होते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अच्छा, तो ये जो लैंप है ना बच्चे, इसमें जो हम ऑयल यूज करते हैं, उसको अपनी जुबान में हम कहते हैं मिट्टी का तेल, मट्टी का तेल, उसका नाम क्या है। ठीक है, और जो अर्थन ऑयल है उसको हम क्या कहते हैं, केरोसिन, केरोसिन ऑयल बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है पैराफिन। ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है ना, इनको हम करते क्या है, जलाते हैं। जलाते हैं तो जलाने की सूरत में पैदा होती है हीट। यही हीट क्या कर रही थी, जनरेट कर रही थी स्टीम को। देखें, ये जो हीट है, ये जो पैदा हो रही है हीट, ये जो है जनरेट करती है स्टीम को। यानी कि इनको अगर हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो हीट भी पैदा होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, अगर आप ऑयल है उसको बर्न करते हो तो लैंप लैंप में वो जो हीट पैदा होती है वो लाइट पैदा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम जो है वो यहाँ पर जनरेट करते हैं स्टीम को, क्योंकि पहले होते थे बच्चे, पहले होते क्या थे, पहले थे स्टीम इंजन। अब बहुत सारे इंजन आ चुके हैं,
ठीक है, हीट इंजन वगैरह आगे आप लोग पढ़ोगे। तो होते थे क्या, स्टीम इंजन, जिससे जो होती थी गाड़ियां वगैरह, ठीक है ना, रेल गाड़ियां वगैरह या पहले जो भी गाड़ियां होती थी उनमें जो इंजन लगे होते थे वो होते थे स्टीम इंजन, ठीक है ना। स्टीम इंजन के अंदर होते थे बॉयलर्स। ओके, अच्छा जी, तो मतलब ये है कि इस स्टीम इंजन में क्या था भाई, स्टीम इंजन होते थे। स्टीम की जरूरत थी। स्टीम कहां से जनरेट होती थी, हीट से, जो कि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके हासिल करते थे, ठीक है ना। यही जो जनरेट हो रही है स्टीम, यही क्या करती है, चलाती थी किसको, टरबाइन को, ठीक है, टरबाइन को। अब इसी टरबाइन के आगे लगे होते थे जनरेटर, और इसके आगे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, जहां से ट्रांसमिशन लाइन से हम आउटपुट ले लिया करते थे। ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू फॉसिल फ्यूल एनर्जी के बारे में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। देखिए जी, ये मेरे पास लफ्ज हाइड्रो, हाइड्रो है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब हो गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ठीक है ना। मतलब आपको पता चल गया H2O, यानी यहाँ पर वाटर की बात की जा रही है, पानी की बात की जा रही है। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के अंदर करते क्या है, हम पानी से वाटरफॉल, कौन सा, जो कि पानी, फॉलिंग वाटर, फॉलिंग वाटर से हम क्या करेंगे, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि फॉलिंग वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। वाओ, मतलब क्या, मतलब ये कि जो फॉलिंग वाटर है, ठीक है बच्चे, फॉलिंग वाटर जो है, अब हम ये कहेंगे भाई किसी हाइट से वाटर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है ना। मतलब किसी हाइट से, पहाड़ों से इस तरह से पानी आ रहा है, ठीक है, नीचे, मतलब किसी से हाइट से पानी अगर फॉल करता है, ठीक है, तो उसी फॉलिंग वाटर से हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कैसे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, जहां से हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो फॉलिंग वाटर होते हैं ना बच्चे, अब इस वाटर के अंदर जो फॉलिंग वाटर है, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कौन सी, ग्रेविटेशनल, ठीक है जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि किसी खास हाइट से, किसी खास हाइट से, यानी ये वाटर जो है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है, किसी खास हाइट से ये वाटर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फॉलिंग वाटर, यानी कि फॉलिंग वाटर के पास क्या होता है, जो किसी हाइट से, खास हाइट से पानी जो है वो नीचे इस तरह गिर रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। ये जो है कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को चलाएगी, ठीक है। आगे मैंने बता दिया था जनरेटर होते हैं, आगे ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन से हम क्या कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, यानी कि फॉलिंग वाटर से। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉलिंग वाटर है ना, जो उसके अंदर होता क्या है, जो किसी हाइट से फॉल कर रहे होते हैं, उसके पास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फिर इस तरह से फॉलिंग वाटर है ना, किसी हाइट से आ रहा है, तो उसका मतलब वो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। वही काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, टरबाइन को चला रही है, ठीक है। टरबाइन है, उसके आगे जनरेटर चल रहा है, उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसमिशन लाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हमें हासिल हो जाती है, आउटपुट मिल जाती है। अच्छा जी, तो अब ये देखना है हम, होता है PUNNELS, ये क्या है, ठीक है, टनल्स, मतलब ये होते हैं स्ट्रिंग, ये होते हैं स्ट्रिंग, मतलब क्या कि ये हम स्ट्रिंग बनाए जाते हैं, यानी कि वाटर जो है उसका जो फ्लो है, ठीक है, वाटर है उसका जो फ्लो है। अब वाटर को हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है, हम बनाते हैं सुरंग। क्या बनाते हैं? सुरंग, मतलब जमीन के नीचे, ठीक है, पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के नीचे, जमीन के नीचे, पानी में एक सुरंगें बनी हुई होती हैं, यानी कि वहां से वाटर का क्या होता है? फ्लो होता है, यानी वाटर को क्या कर रहे होते हैं? हम स्टोर कर रहे होते हैं किसी भी खास पर्पज के लिए। हम वाटर को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हम ये क्या बनाते हैं? टनल्स बनाते हैं, सुरंगें बनाते हैं। उसी को फिर हम कहते हैं एक्चुअली डैम कहते हैं, ठीक है ना, जहां पर वाटर स्टोर होता है टनल्स के जरिए, वो डैम होते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो 2 बड़े डैम हैं, तरबेला और मंगला। बाकी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी छोटे-छोटे हैं जो कि इतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में जो सैलाब वगैरह आ रहे हैं, सैलाब को की जो रोकथाम है वो कर सकते हैं, तो वो डैम कर सकते हैं जहाँ पर हम पानी के फ्लो को क्या कर लें? स्टोर कर लें, ठीक है, डैम के ज़रिए। तो डैम कैसे बनते हैं? जो हम क्या करते हैं? टनल, सुरंगें बनाते हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि हमें ये काम करने की ज़रूरत है मज़ीद, ठीक है। तो ये चीज़ थी। आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, उसमें 2-3 मेन बातें हैं, 2-3 मेन प्रोसेसेस हैं जो आपने याद रखना है, ठीक है। जिस तरह से फॉसिल फ्यूल एनर्जी में जो टरबाइन को चला रही थी वो स्टीम थी, और वो स्टीम जनरेट कहाँ से हो रही थी? फॉसिल फ्यूल को जलाने से। और ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं फॉलिंग वाटर के थ्रू, तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी? वाटर की, ठीक है। वाटर जो फ्लो कर रहा है ना, मतलब एक हाइट से फ्लो कर रहा है, उसके पास पोटेंशियल है फ्लो करने का, उसका वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। वही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को चला रही है। टरबाइन से आगे होगा जनरेटर, फिर उसके बाद होगा ट्रांसमिशन है। यही मेन चीजें थी जो आपने याद करनी थी। होप सो आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा।